नमस्कार, आप सुन रहे हैं भारत तथा विश्व की लोक कथाएं मीता गुप्ता के द्वारा। मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। आज की कहानी उड़ीसा की एक लोक कथा है जिसे चिल्ड्रंस बुक ट्रस्ट के द्वारा प्रकाशित पुस्तक उड़ीसा की लोक कथाएं से लिया गया है, जिसके लेखक हैं रामेंद्र कुमार। तो आइए मीता गुप्ता की आवाज में कहानी सुनते हैं, दयावान क्रांतिकारी। आज से लगभग 200 वर्ष पहले अंग्रेजों की गुलामी झेल रहे उड़ीसा वासियों पर खूब अत्याचार हो रहे थे। सदियों से जिन प्राकृतिक संसाधनों से लोग अपना जीवन चला रहे थे, वे अब ब्रिटिश शासकों द्वारा नियंत्रण में लिए जा चुके थे। अपनी ही भूमि पर खेती करने के लिए लोगों को कर चुकाना पड़ता था। यहाँ तक कि ये लोग जंगल से लकड़ी भी नहीं काट सकते थे। अपनी पैदावार का एक बड़ा हिस्सा अंग्रेजों को दिए बिना वे इसे बेच भी नहीं सकते थे। उनके कठोर नियम लोगों पर बलपूर्वक थोपे जाते थे। विरोध करने वाले को कड़ी सजा भी भुगतनी पड़ती थी। वहीं नारनागढ़ गांव में एक बहादुर और उदार व्यक्ति रहता था। उसका नाम था दाला बेहरा। वह गांव का प्रधान था और काफी गुणवान होने के कारण उसका बड़ा नाम था। अपने गांव में ही नहीं बल्कि आसपास के गांवों में भी सब उसका आदर करते थे। ऐसा कहा जाता था कि जरूरत पड़ने पर जो भी दाला बेहरा के पास गया, वह कभी खाली हाथ नहीं लौटा। ब्रिटिश शासकों के अत्याचार जब असहनीय हो गए, तब लोग अपने दुखड़े लेकर दाला बेहरा के पास पहुंचने लगे। लोग गुहार लगाने लगे, दाला बेहरा, अब आप ही उद्धार करो, हम और नहीं झेल सकते। लगता है कि अपने खेतों में हम कमर तोड़ परिश्रम अपने और अपने परिवार के लिए नहीं, बल्कि उस निर्दयी सरकार के लिए कर रहे हैं। दाला बेहरा को आए दिन ऐसी कहानियां सुनने को मिलती और फिर उसने सोच लिया, कुछ तो करना ही पड़ेगा। उसने अपने आदमियों को आसपास के गांवों में यह संदेश भेजने का आदेश दिया कि सभी युवा कल शाम नारनागढ़ के चौक में इकट्ठे हों। अगले दिन ही हजारों की संख्या में युवा चौक में जमा हो गए। युवकों का जोश देखकर दाला बेहरा खुश था। वह बोला, हम में इतना जज्बा है कि हम क्रूर अंग्रेजों से टक्कर ले सकें। सबसे पहले हमें उन्हें सरकार बोलना बंद करना होगा। हमारे केवल एक ही सरकार है और वे हैं स्वयं भगवान जगन्नाथ। अंग्रेज हमारी भूमि पर व्यापारी बनकर आए थे। हमारे विशाल हृदय और सीधेपन का लाभ उठाकर वे हमारे राजा बन बैठे। लेकिन दाला बेहरा, ये तो बताओ कि हम उनसे कैसे लड़ सकते हैं? उनके पास इतनी बड़ी सेना और तोपखाने हैं। वहीं खड़े एक युवक ने पूछा। दाला बेहरा ने कहा, बिल्कुल सही कहा, उनके पास सब कुछ है, पर हमारे पास भी उनसे लड़ने की इच्छा शक्ति और दृढ़ विश्वास है। उनके गुलाम बनकर रहने से तो सिर उठाकर मिली मौत कहीं अच्छी होगी। क्या आप मेरा साथ दोगे? जवाब दीजिए, उसने पूछा। सबने हुंकार भरी, हाँ, हम तैयार हैं। वहां उपस्थित युवाओं में से कई तो पूर्व राजा के सैनिक रह चुके थे। उन्हें पाइकास कहा जाता था। दाला बेहरा ने पाइकास के साथ मिलकर एक युद्ध परिषद का गठन किया और अंग्रेजों पर हमले की रणनीति तैयार की। शुरुआत में कुछ लड़ाइयां शेरदिल दाला बेहरा और उसके योद्धाओं ने जीती। उन्होंने दुश्मनों के कई ठिकानों को अपने कब्जे में कर लिया। इन झटकों को झेल लेने के बाद अंग्रेजों ने बदला लेने के लिए देश के अन्य हिस्सों से अंग्रेज टुकड़ियां बुलवा ली।
कई सैन्य उपकरणों, हथियारों का प्रयोग कर ब्रिटिश सैनिकों ने उन देशभक्तों पर ताबड़तोड़ हमले करने शुरू कर दिए। परिणाम स्वरूप कई क्रांतिकारी मारे गए और कई घायल हुए। कईयों को धर दबोचा गया। किसी तरह से दाला बेहरा अपने साथियों के साथ भाग निकलने में सफल हो गया, परंतु छिपकर भी उसने अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र रचने जारी रखे। पकड़े गए सैनिकों को अंग्रेजों ने या तो फांसी पर लटका दिया या फिर जेलों में भरकर क्रूर यातनाएं देते रहे। क्रांतिकारियों के विद्रोह का करारा जवाब देने के लिए अंग्रेजों की टुकड़ी के प्रमुख अफसर को किसी भी कीमत पर दाला बेहरा का सिर चाहिए था, परंतु साथी क्रांतिकारियों के मुंह से वह दाला बेहरा का पता ठिकाना नहीं निकलवा सका। आखिरकार अंग्रेज अफसर ने दाला बेहरा को जीवित या मृत पकड़वाने वाले को 1000 रुपये का पुरस्कार देने की घोषणा की। इस बीच दाला बेहरा के सभी साथी मारे जा चुके थे। वह अकेला जंगलों में भूखा प्यासा छिपता फिर रहा था। दाला बेहरा आजाद था, लेकिन अंग्रेजों से आजादी पाने का सपना अब टूट चुका था। एक दिन दाला बेहरा जंगल में भटक रहा था। तभी उसकी नजर वहां से गुजर रहे एक व्यक्ति पर पड़ी। दाला बेहरा तुरंत अपने बचाव के लिए तैयार हो गया, लेकिन बाद में उसने देखा कि वह व्यक्ति काफी परेशान लग रहा था। दाला बेहरा ने उसका रास्ता रोक दिया। उसे देखते ही व्यक्ति ने पूछा, अरे भाई, नारनागढ़ कौन सा रास्ता जाता है? दाला बेहरा ने पूछा, कौन रहता है तुम्हारा वहां? व्यक्ति ने जवाब दिया, कोई नहीं, मैं दाला बेहरा से मिलने जा रहा हूं। अपने सामने खड़े दाला बेहरा को वह पहचान न सका था, क्योंकि उसके बाल बड़े हुए थे, दाढ़ी बिखरी हुई थी और कपड़े फटे पड़े थे। क्रांतिकारी बन चुका दाला बेहरा अब बिल्कुल भी पहचान में नहीं आता था। क्या करोगे उससे मिलकर? दाला बेहरा ने पूछा। वह व्यक्ति बोला, मेरा नाम जगत पांडा है, मैं गंजम का रहने वाला हूँ। गांव छोड़कर मैं कहीं और रहने जा रहा था। मेरे परिवार वाले पहले ही जा चुके हैं। नाव में घर का सामान रखवा कर मैं अपनी मंजिल की तरफ जा रहा था कि नाव उलट गई और सारा सामान नदी में बह गया। मेरे पास सिर्फ यही कपड़े रह गए हैं जो मैंने पहने हुए हैं। मेरा इतना बड़ा परिवार है, अब उसका क्या होगा? दाला बेहरा ने पूछा, लेकिन ये तो बताओ कि इसमें दाला बेहरा क्या करेगा? जगत हैरानी से बोला, लगता है तुम जानते नहीं। सुना है कि वह बड़ा महान है, उसके सामने फरियाद करने वाले की मदद जरूर की जाती है। जगत का दुख और श्रद्धा को देखकर दाला बेहरा भाव विभोर हो उठा। वह मनी मन सोचने लगा, अरे भाई, काश तुम्हें पता होता कि जिस दाला बेहरा के पास तुम सहायता के लिए जा रहे हो, आज वह स्वयं भूखों मर रहा है। वह किसी की क्या मदद करेगा? चुप्पी तोड़कर दाला बेहरा जगत से बोला, मैं उसे जानता हूँ, चलो मैं तुम्हें उसके पास ले चलता हूँ। आजकल वह खुर्दा में रहता है। दाला बेहरा जगत को सीधे ब्रिटिश अफसर के पास लेकर पहुंच गया। वह खुर्दा की छावनी में रह रहा था। अफसर दाला बेहरा को पहचान न सका और बोला, कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? दाला बेहरा ने अफसर से पूछा, मैंने सुना है कि दाला बेहरा को जीवित या मृत पकड़वाने वाले को तुम 1000 रुपये नकद देने वाले हो, क्या यह सच है? अंग्रेज अफसर बोला, हाँ, यह बिल्कुल सच है। बोलो, तुम्हें पता है वह कहाँ है? जब तक उसे गिरफ्तार नहीं कर लूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठ सकता। दाला बेहरा अंग्रेज अफसर की आंखों में आंखें डालकर दहाड़ा, देख मुझे, मैं हूं दाला बेहरा। देख, मैं तेरे सामने खड़ा हूं।
मैं हूं वो जिसने तेरी नींद उड़ा रखी है। बिल्कुल निहत्था हूं। मुझे गिरफ्तार कर और इस भले आदमी को 1000 रुपए दे दे। अफसर हैरानी से बोला, क्या क्या कहा तुमने? तुम हो दाला बेहरा? विश्वास नहीं होता। डरकर इस तरह आत्मसमर्पण करोगे सोचा नहीं था। तब दाला बेहरा ने उसे जगत के साथ हुए हादसे की पूरी कहानी कह सुनाई और फिर वह बोला, इस बेसहारा व्यक्ति पर बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। मैं इसकी खुशी के लिए अपनी आजादी का सौदा कर रहा हूं। कुछ देर स्तब्ध रहने के बाद अफसर बोला, दाला बेहरा, तुम एक बहुत बड़े क्रांतिकारी हो, यह तो मुझे पता था, लेकिन तुम एक दयावान मनुष्य भी हो, यह मुझे आज पता चला। तुम्हारे इस साहस और त्याग के सामने प्रतिशोध की मेरी तुच्छ भावना कहीं स्थान नहीं पाती। हे पराक्रमी महानुभाव, मैं इसे 1000 रुपए और तुम्हें तुम्हारी आजादी देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ अंग्रेज अफसर ने स्वतंत्रता सेनानी दाला बेहरा से हाथ मिला लिए और फिर दाला बेहरा और जगत वहां से चले गए। अभी आप सुन रहे थे उड़ीसा की लोक कथाएं पुस्तक की कहानी दयावान क्रांतिकारी। आशा है आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने साथियों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें और फॉलो बटन दबाकर मेरा पॉडकास्ट फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।